अच्छा हसन भाई, आपको काफी शेरो शायरी से दिलचस्पी है, वो तो नजर भी आता है, आपको बहुत सारे अशार भी याद हैं। अच्छा, किन किन शायरों से आपकी मुलाकात रही और मुलाकात में क्या क्या बातचीत रही? देखिए वो दौर जो है वो बड़ा रिच दौर था। और अच्छा। उस जमाने में बाकी तमाम शोबों की तरह जी शायरी के शुअरा भी बड़े बड़े शुअरा मौजूद थे। जी और रेडियो पाकिस्तान चूंकि एक ऐसा इदारा हुआ करता था जी। जो एक तरीके से तरबियत गाह होती थी। तो सही। रेडियो में आपको मैं बताऊं कि मुलाजमीन में बहुत से शुअरा थे, जी। जिनमें सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम जो पंजाबी के बेहतरीन शायर थे, नासिर आजमी साहब उर्दू के बहुत मशहूर शायर, सही। एक पंजाबी के और शायर थे नवाज साहब, और अयूब रुमानी साहब जो खुद बहुत बड़े शायर थे। अच्छा। उसके अलावा जो रेगुलरली वहाँ लोग आया करते थे शुरा में, उनमें मुंशी नियाजी साहब का बहुत बड़ा नाम है, सही। अहमद नदीम कासमी साहब का बहुत बड़ा नाम है, सही। हफीज शिफाई साहब हुआ करते थे। तो हम्म। बड़े बड़े लोग थे। सही। तो मुझे एहसान दानिश साहब होते थे। जी तो मुझे मेरी ज़ाहिर है चूंकि मैं रेडियो का बड़ा मेन और बड़ा पॉपुलर अनाउंसर था, जी। तो अच्छा उसके बाद मैं ये जो महफिल मौसीकी वगैरह भी किया करता था अनाउंसमेंट उसकी, तो जी। ज़ाहिर है इस तमाम शुअरा भी मुझे जानते थे, मैं उनसे मिलने जाया भी करता था क्योंकि मुझे शौक बहुत था। अच्छा। तो एहसान दानी साहब से बड़ी बड़ी मुलाकातें रहीं, वो अनारकली में, और सादगी का ये आलम था, इतने बड़े शायर आप देखिए एहसान जी। दानी साहब अनारकली जो बाजार जहाँ शुरू होता है जी। वहां पर एक छोटा सा फ्लैट था, उसमें रहा करते थे 2 कमरों का, अच्छा। अच्छा। बड़ा सादा। और जब मैं उनके घर गया तो चारों तरफ किताबें बिखरी हुई, एक तरफ उनकी रैक थी जिसमें उन्होंने बड़े सलीके से बेशुमार किताबें रखी हुई थी। अच्छा। बहुत ही नफीस शरीफ आदमी, जो जितना बड़ा उनका नाम था, जब उनसे मिलकर अंदाजा हुआ कि उन्हें कोई इसका जोम नहीं है कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ। अच्छा। कलीम उस्मानी साहब जो है माल रोड पे बैठा करते थे, उनका भी एक दफ्तर था, वो अच्छा। भी बड़े जबरदस्त शायर थे, बल्कि फिल्मों के उन्होंने बड़े गाने लिखे, हम्म। उनसे मेरे बड़े अच्छा। ताल्लुकात थे। अच्छा। अहमद नदीम कासमी साहब का मैं बड़ा फ़ैन था, उनके घर भी 2-3 दफ़ा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा। मुन्नी नियाज़ी बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे, खुद भी बहुत अच्छी शक्ल सूरत थी उनकी, सही। कद क़ामत के मालिक थे, शायर हम्म। बहुत अच्छे थे। हम्म। उनसे भी मिलने का बड़ा शौक था और मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैं उनसे मिला। अच्छा। और बहुत से लोग हैं जी जिनसे जी। मुझे मिलने का शर्फ हासिल हुआ, और मैं बड़ा इस बात पे खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ अता किया। जबरदस्त। बिल्कुल। कुछ चले मासी की तरफ, कोई कोई मजेदार सा वाकया तो सुनाएं। आपको पता है कि मुझे कितना शौक है आपके रेडियो के वाकयात सुनने का। अरे भाई वो असल में अचानक जब आप ये वारदात करती हैं तो मुझे बड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि वाकयात तो बहुत हैं, लेकिन वाकया ऐसा होना चाहिए जो लोगों को भी लुत्फ करे। अच्छा। ठीक है ना? तो ठीक है, आप हम तो चले किसी और अगली दफा टॉपिक पे सुनाते हैं, बात। अगली दफा नहीं कोई नहीं। मैं बड़ा हाँ। छाट के कोई वाकया लाऊंगा जी जो जी। अरे आसिफ बात। साहब मेज के नीचे बैठ के सुने। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही वहां पे है। कोई नहीं ऐसा हुआ? वहां उस वक्त नहीं कुछ ऐसा हुआ कि कोई बेस के नीचे बैठ जाता हो? नहीं नहीं नहीं, ये तो आसिफ साहब जो है ना अपनी तर्ज के पहले ही बंदे ये नजर आए। आसिफ साहब का खासा है। अल्लाह मियां ने एक ही नमूना बनाया है, उसके बाद फैक्ट्री बंद हो गई। सही कह रहे हैं सर भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं आप। जी जी जी, बोलो बोलो। वो पिछली दफा हम जिक्र कर रहे थे ना हाँ, कि नूरजहां आ गई थी रेडियो में। हाँ। रेडियो का मुझे एक वाकया याद आ गया, बड़ा चलो जी मजेदार जी वाकया। जी चलो जी चलो चलो। जी जी। सुनाइए। रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर की मीटिंग हुआ करती थी, अच्छा। ठीक है ना? तो सही। उस मीटिंग में सारे अनाउंसर्स भी बुलाए जाते थे, प्रोड्यूसर्स भी बुलाए जाते थे, जी और स्टेशन डायरेक्टर साहब हर एक जी। को फर्दम फर्दम बताते थे, तुमने हम्म ये गलती की या हम्म तुमने ये अच्छा काम किया, फला हम्म प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। तो हम्म। बड़ी संजीदा मीटिंग हो रही थी। अच्छा। और ये दौर है अयूब खान का आखिरी दौर था तकरीबन। अच्छा। तो अच्छा। मैं उस वक्त रेडियो ज्वाइन कर चुका था, तो मैं भी बैठा हुआ था। अच्छा। तो और मैंने आपको पहले भी बताया था कि शम्सुद्दीन भट्ट साहब स्टेशन डायरेक्टर होते थे, हम्म बड़ी बारोब शख्सियत के मालिक, और हम्म। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि दो मास्टर्स उन्होंने किए हुए। जी जी। तो वो बड़ी संजीदगी से मीट रहे थे कि अचानक जनाब पहली वो धड़ से दरवाज़ा खुला, और जो एक ड्यूटी ऑफिसर साहब होते थे हमारे, हाँ। मुझे उनका नाम अब याद नहीं रहा, लेकिन बड़े ही शरीफ आदमी, सीधे साधे, अच्छा। वो खड़े, सही। बड़े उनके चेहरे पे उनके जो है ना वो बहुत ही हिमाकत बरस रही थी, अच्छा। और बौखलाए हुए से थे कुछ। अच्छा तो भट्ट अच्छा। साहब ने बड़े गुस्से में पूछा, यार तुम्हें पता नहीं मीटिंग हो रही है क्या हाँ। बात?
सही। कहने लगे सर वो आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ। मैं कहा, वो क्या? सर जी वो अभी अभी ना सदर अयूब साहब का फोन आया था। अच्छा। अच्छा। उन्होंने यूं गौर, पहले तो 1 मिनट वो खामोश हो गए हाँ और से देखा, कहने लगे पागल हो क्या? सदर अयूब साहब ने कभी डायरेक्ट कोई फोन किया है? हाँ हाँ। क्या खुदा की कसम सदर अयूब का फोन था। अच्छा। कहने लगे तुम्हें कैसे पता चला? हाँ हाँ। कहने लगे अब जरा ये गौर से सुनिएगा। अच्छा। कहने लगे तुम्हें कैसे पता चला उस सदर अयूब का फोन था? हाँ हाँ। कहने लगे खुदा की कसम खाते कहता हूँ उससे पहले कौमी तराना भी बजा था। आह, अब तो क्या फोन पे कौमी तराना सुन के उन्होंने कहा ये तो सदर अयूब साहब का ही फोन हो सकता है, उससे पहले कौमी तराना भी बज रहा है। ओ मेरे अल्लाह। हंस हंस के हमारा बुरा हाल कि भाई अल्लाह। पहले दफा सुना कि कोई सदर किसी को फोन कर रहा है तो उससे पहले कौमी तराना बज रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है हसन आपके भाई, क्या बड़े बात। दिनों जाई होती थी। अच्छा। उनके कहा हम जब भी ड्यूटी रूम में जाते थे उनसे पहला जो हमारा सवाल यही होता था, हाँ भाई आज तो नहीं आया सदर साहब का फोन, ये कौमी तराना तो बजा। सही और वो बात, बड़ा चिड़ा करते थे उस बात से। सही बात है, सही बात। अच्छा कितने उस वक्त सादगी भी तो देखिए ना आप। हाँ ये बात तो है। तो ऐसा बंदा भी नहीं आपको मिलेगा। हाँ बहुत ही सादा। और ड्यूटी ऑफिसर की बड़ी मजेदार जो ड्यूटी होती थी, वो पूरे प्रोग्राम सुनना पड़ते थे उसको। अच्छा। उसके बाद वो बात को बाकायदा एक रिपोर्ट लिखता था। अच्छा, फला अच्छा। प्रोग्राम ऐसा था, फला था, फला ये था। सही सही। तो हमने एक शरारत की एक मरतबा अच्छा कि इंजीनियर से मेरी बड़ी दोस्ती थी। आमतौर पे इंजीनियर्स का प्रोग्राम का बड़ी लड़ाई रहा करती थी, लेकिन अच्छा। मेरा स्टाइल और था, तो मेरे सारे इंजीनियर मेरे दोस्त बन गए। सही। यानी ये तक था कि वो अक्सर ये होता था कि खाने का वक्त हो जाता था ना, तो वो जी। स्टूडियो में आ जाते थे जी। और स्टूडियो में मेरे साथ बैठ के हम फर्श पे खाना खाया करते थे। सही। और मैं यकीन कई मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे मुंह में निवाला और मैंने वो निवाले को साइड में करके अनाउंसमेंट की, लेकिन वो बता रहे पता भी नहीं चला। हम्म। अच्छा। सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम अल्लाह बख्शे जी। एक टॉक किया करते थे आज की बात। अच्छा वो 5 मिनट की तकरीर होती थी उनके मुख्तलिफ मौजूआत पर। अच्छा। अच्छा उस वक्त तक वो ज़ईफ़ हो चुके थे खासे, और उनकी आदत भी थी वो बड़े लंबे लंबे पॉज दिया करते थे। यानी एक बात कही उसके बाद खामोश हो गए, कोई 3-4 सेकंड फिर बोलना शुरू कर दिया। सही। तो एक दिन मुझे शरारत सूझी, मैंने इंजीनियर को कहा यार तुम जरा पैनल से हटो। अच्छा। पैनल हमारे पैनल पे वो बैठ के वो कंट्रोल करता था। सही वो बात। हट गया, वो कहता आ जाओ आ जाओ। अच्छा। मैं बैठा। अच्छा मैंने क्या शरारत की, मैं जहाँ वो सांस लेते थे वहां मैं वो है ना उसकी की काट देता था, जो टेप चल रहा होता था। अच्छा उसके अच्छा। बाद 2-3 जुमले जब निकल गए तो की ऑन कर दी। अब वो जो वक्फा 10 सेकंड का होता था वो बढ़ के 30 सेकंड का हो गया। ओह ओह। ठीक है, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। ओह। अच्छा इंजीनियर तो हंस हंस के पागल, वो तो उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। हाँ। जब मैं बाहर निकला अनाउंसमेंट करके, तो ड्यूटी ऑफिसर साहब बैठे हुए थे, हमारे दोस्त थे अनवर बलोच। अच्छा। अच्छा उन्होंने मुझे कहा यार इधर आओ, इधर आओ, जल्दी से आओ हसन। मैं गया, कहने लगे यार ये सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब जो है ना अब बूढ़े हो गए, मेरा ख्याल है मैं तो रिपोर्ट लिखने लगा हूँ कि यार अब इनकी ये बंद कर जाए। छोटे पॉज दिया करते थे, अब तो इतने लंबे लंबे पॉज देने लगे। अरे इतनी हंसी आई। फिर मैंने खैर जब वो बड़े जज्बाती होकर रिपोर्ट लिखने लगे थे तो मैंने उनसे कहा वह खुदा का वास्ता रिपोर्ट मत लिखो, उनकी कोई गलती नहीं, ये मेरी शरारत थी। यार ये तुमने क्या किया, लेकिन चाहे दोस्ती थी लिहाजा वो इस बात को छुपा गए। सही बात है, सही बात है। एक मरतबा हमने एक काम और किया। उस जमाने में होते थे रिकॉर्ड्स। जी। रिकॉर्ड्स होते थे जी। वो 33 उसका रिकॉर्ड होता था स्पीड का, जी, जी। 45 की स्पीड का और 90 की स्पीड का। जी जी। तो अच्छा। 33 का जो था वो अपनी स्पीड पे चलता था, वो स्पीड उस पे होती थी जो वो चलाने वाला होता था। जी जी। तो सेट कर, तो इसी तरह शरारत तो चूंकि वो इतनी एज मतलब मेरी उस वक्त उम्र मेरे ख्याल 20 साल की होगी मैक्सिमम, शरारत तो भरी हुई थी। तो मैंने जब भी कहा यार इसकी स्पीड बढ़ा दे, तो 33 का रिकॉर्ड उसने जो है 45 में चला दिया। ओए ओए ओए। अच्छा तेज चला होगा। अच्छा यही अनवर बलोच साहब ऑफिसर थे। जी। अच्छा वो भागे भागे आए अंदर। जी। आगे कहने लगे अच्छा हम डर गए, हमने कहा यार ये अब ये इसको पता चल गया तो ये अब रिपोर्ट देगा हमारी। वो आगे खड़े तो खड़े देखते रहे गौर से उसको रिकॉर्ड को। उस वक्त हम रिकॉर्ड की स्पीड वापस कर चुके थे 33। अच्छा। तो वो नॉर्मल स्पीड पर चल रहा था। सही बात। लगे यार मुझे एक बात बताओ ये कौन सा रिकॉर्ड तुमने चलाया था? जी। मैंने कहा हाँ वो था एक। कहने लगे यार बहुत अच्छा म्यूजिक था, आइंदा इसी को चलाया करो। इसका पता ही नहीं चला कि हमने क्या रिकॉर्ड वो हमने 45 में चला दिया, हालांकि ये रेडियो की लुगत में बहुत बड़ा जुर्म था। जी हाँ। अच्छा अच्छा। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बिल्कुल इस तरह की जनाब। हरकतें जो है वो हम करते